अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपके नॉलेज में है कि हमने ICS पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की 2 काइंड्स होंगी जो कि हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एक होगी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होगी कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म्स हैं, वो हमें उनका नॉलेज होना चाहिए उनके मुतालिक। फर्स्ट वन पे है रैंडम वेरिएबल, सेकंड वन पे है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और थर्ड वन पे है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये कुछ बेसिक्स हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस लर्न करेंगे, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, फाइंड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। रैंडम वेरिएबल फर्स्ट वन पे। अब रैंडम वेरिएबल किसको बोला जाता है? वेरिएबल के बारे में हम जानते हैं, ऐसी वैल्यू जो चेंजेबल हो, जो चेंज होती रहे, ठीक है, फिक्स वैल्यू ना हो। चेंजेबल वैल्यू को हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसको हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z से हम जाहिर करते हैं वेरिएबल को, जो कि वेरी करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा? रैंडम वेरिएबल ऐसी वैल्यू होती है, X की ऐसी वैल्यू है जो कि हासिल की जाती है डायरेक्टली फ्रॉम रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से जो वैल्यूज़ हासिल होती हैं उसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें, एक डाई टॉस करते हैं, लूडो का दाना टॉस किया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 होता है, या एक हम कॉइन टॉस करते हैं जिसमें हेड और टेल होता है। अब ये कॉइन और डाई, इससे हमने आउटकम्स हासिल करनी है। ऐसा ऑपरेशन जिससे हम आउटकम्स हासिल करें, जैसे लूडो का दाना देखें, डाई एक रोल किया गया तो उसमें क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। तो ये जो हमारा डाई और कॉइन होगा, जहाँ से हम हासिल करेंगे आउटकम्स, इनको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे प्रोसेस को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। क्लियर? अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल अभी हमने डिस्कस किया कि रैंडम वेरिएबल जो है तमाम वैल्यूज़ होंगी जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से हासिल होंगी। हम इस तरह इसको कह सकते हैं, अ वेरिएबल हुज वैल्यूज़ आर टेकन बाय द आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसी वैल्यूज़ जिनके आउटकम जो है डायरेक्टली हम हासिल करेंगे, किससे? रैंडम एक्सपेरिमेंट से। तो ऐसे वेरिएबल क्या कहलाएंगे? रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल देखें, एक डाई रोल फेंका गया है, तो इससे हमारे पास आउटकम क्या क्या आए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आउटकम्स हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे? रैंडम वेरिएबल, जिसको हम नाम देंगे कैपिटल X का। समझ आ गई जी?
इसको हम नाम दे दिया हमने कैपिटल एक्स का। कैपिटल वाई का भी नाम दे सकते हैं, कैपिटल जी का भी नाम दे सकते हैं। तो ये रैंडम वेरिएबल होते हैं हमारे, जो कि डायरेक्टली हासिल किए जाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से। क्लियर, समझ आ गई जी रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो नेक्स्ट वन पे देखें, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, a random variable x is defined to be a discrete random variable if it can assume finite or countable numbers of values। तो ऐसे नंबर्स जिसको हम डिस्क्रीट फॉर्म में काउंट कर सकें और फाइनाइट नंबर्स हों, इनफाइनाइट ना हो, जिसकी एक लिमिट हो, जिसकी एक हद हो। क्लियर। फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पे हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस। डिफरेंट क्लासेस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, किसी क्लास में 28 हैं, किसी क्लास में 30 हैं, किसी क्लास में 35 हैं, किसी क्लास में 45 हैं, किसी क्लास में 80 हैं। काउंटेबल नंबर्स हैं जिसकी एक लिमिट है। ठीक है। तो इसी तरह ये अगर एक डाई रोल किया गया है, 2 डाइस रोल किए गए हैं, तो 36 बनते हैं। आउटकम इससे बनते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो ये काउंटेबल हैं, 6 तक इसकी रेंज होगी, 1 से लेकर 6 तक डोमेन, सॉरी, ठीक है, मतलब 1 से लेकर 6 तक आएंगे एक डाई में, लूडो के दाने में। फाइनाइट नंबर हैं, ठीक है, जो कि काउंट हो सकते हैं और डिस्क्रीट फॉर्म में हैं। ठीक है, ऐसे वेरिएबल को हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं? वेरिएबल एक्स, जिसको हम एक्स का नाम दें या वाई का या जी का, अनलिमिटेड वैल्यूज़ विद इन अ गिवन रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। अनलिमिटेड वैल्यूज़ हों जिनकी कोई लिमिट ना हो, जो कि हमें एक रेंज दी हुई है, एक रेंज के अंदर, ठीक है, जिसको हम काउंट डिस्क्रीट फॉर्म में ना कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं एज ऑफ चिल्ड्रन, जो कि हम कह सकते हैं 2.5 साल है, 2.25 साल है, ठीक है, और 4.25 साल है, 4.5 साल है, कि पॉइंट्स में इसके जो है ना वेरिएबल हमारे पास पॉइंट में आएगा, जिसकी कोई एक डिस्क्रीट फॉर्म नहीं है, डिजिट्स में हम नहीं बता सकते। ठीक है ना, कि अगर कहते हैं 5 साल है, 6 साल है, 7 साल है, तो ये 5, 6 साल, 7 साल ही नहीं रहेगी। बच्चे की एज जो है वो 5.15 भी हो जाएगी, 5.5 हो सकती है, 6.75 हो सकती है, ठीक है, 7.50 हो सकती है। ठीक है, एज जो है वो वेरी करती है आपके वक़्त के साथ साथ, जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं आती। ठीक है, यहाँ एक रूम का हम दूसरी मिसाल लेते हैं। टेम्परेचर एक रूम का, वो भी वेरी करता है पॉइंट्स की सूरत में। ठीक है, तो ऐसा वेरिएबल क्या कहलाएगा? रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है जी, क्लियर। रैंडम वेरिएबल भी हमारा हो गया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। उसके बाद है जी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज
of a discrete random variable along with its corresponding probabilities is called discrete random variable। ऐसी तरतीब पॉसिबल वैल्यूज़ की जिसके साथ प्रोबेबिलिटी भी मेंशन की हो, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल देखें, एक हम डाई है जिसको हमने रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की सूरत में लिखा 1 2 3 4 5 और 6। ले जी ये हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ड्रा कर दिया कॉलम की सूरत में, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो हमारे पास आउटकम्स आई हैं 1 2 3 4 5 और 6, एक लूडो का दाना फेंकने पे ये आउटकम्स जो हमारी सारी आई हैं, 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, एक लूडो का दाना फेंकने पे 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इसके अलावा नहीं कुछ आउटकम हमारे पास हासिल हो सकता। एक लूडो के दाने में जस्ट यही नंबर्स हैं, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे? सारे हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? इनके साथ कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन हो, मतलब पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी फाइंड की हो साथ किसके? एक्स की। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर इस इवेंट को हम ए का नाम देते हैं तो क्या कहते हैं? 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? एन ऑफ ए। इस इवेंट को अगर ए का नाम देते हैं एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, तो ए का मतलब है 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताएं जी। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी इवेंट की तादाद क्या आएगी? 1 ही है। 1 एक दफ़ा ही लिखा हुआ है सैंपल स्पेस में, ये हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। 1 आने की प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ए कितना? 1 ही आएगा, और एन ऑफ एस कितना आएगा? 6। तादाद, आउटकम्स की तादाद। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 1 आने की, 1/6। ठीक है। इसी तरह 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 भी आउटकम में एक दफ़ा ही लिखा हुआ है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/6। 6 में से 1। 3 आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही है, 6 में से 1, 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 आएगा। 5 भी एक दफ़ा ही लिखा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/6। 6 भी 1 टाइम लिखा हुआ है, तो 1/6। ये हमारी प्रोबेबिलिटी साथ आ गई इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ करस्पॉन्डिंग इसके बिल्कुल सामने प्रोबेबिलिटी शो ऑफ की हो, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या कहलाती है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? समझ आ गई जी? अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल along with its corresponding probabilities is called discrete probability distribution। क्लियर जी? अब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने के 3 मेथड हैं। टेबल फॉर्म में भी लिखते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में भी लिखते हैं, और मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में भी लिखते हैं। सही है? तो ये 3 फॉर्म हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने की। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अब प्रॉपर्टीज़, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी जब भी हमने फाइंड करनी है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमेशा इसका जो सम आया करेगा ना, हमेशा 1 आया करेगा।
ये एक प्रॉपर्टी है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी है तो ये याद रखिएगा कि सम जो है प्रोबेबिलिटीज़ का तमाम रैंडम वेरिएबल्स के लिए सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, हमेशा 1 के इक्वल आएगा। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो हमारी पी ऑफ एक्स आएगी, ये जो प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी, जितनी भी प्रोबेबिलिटी आएंगी, इनकी जो रेंज हुआ करेगी ना, मतलब आउटपुट जो आंसर आया करेगा, रेंज जो हुआ करेगी वो हमेशा 0 से लेकर 1 तक, 0 और 1 के दरमियान में होगी, बिटवीन 0 एंड 1, 1/6, 2/6, 3, कोई भी वैल्यू है ना, डिवाइड करके देखिएगा, आंसर आपका 0 से लेकर 1 के इनके दरमियान में ही आंसर आएगा, ठीक है। 0 के इक्वल, 1 के इक्वल या इनके दरमियान में, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखिएगा इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखें गिवन क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0, 1, 2। ये रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, देखें, ठीक है, जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में है 0, 1, 2। एंड प्रोबेबिलिटी दी हुई है 4c 0 के लिए, 3c 1 के लिए और c 2 के लिए, ठीक है। इन तीन रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं, ये क्वेश्चन है जी। अब देखें c की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है इधर। प्रॉपर्टी कौन सी, कि प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है इनको सम करें तो किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो हम कॉलम बनाएं, तो ये जो फॉर्मेट बनाना है कॉलम की सूरत में भी लिख सकते हैं, रोज़ की सूरत में भी आप लिख सकते हैं। तो पहले लिखें जी, जो है हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0, 1, 2। और दूसरी रो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की। 0 के लिए 4c दी हुई है, 1 के लिए 3c दी हुई है, 2 के लिए c दी हुई है। क्लियर। तो हमें वैल्यू चाहिए c की, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x का सम कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, जो कि किसके बराबर आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है जी, हमेशा 1 के इक्वल आना चाहिए। तो 4c + 3c 7c + 1 8c, तो ये आ गया सिग्मा सम ऑफ p ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का टोटल किसके बराबर आ गया, 8c के, ठीक है। तो चूँकि हम जानते हैं वी नो दैट सिग्मा p ऑफ x इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं प्रॉपर्टी को। तो जो सिग्मा p ऑफ x का आंसर आया है उसको 1 के इक्वल लिख देंगे। क्लियर, हम लिखेंगे वी नो दैट सिग्मा p ऑफ x इक्वल टू 1, सिग्मा p ऑफ x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 8c, हेंस 8c इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू आ जाएगी, c इधर मल्टीप्लाई 8 के साथ हो रहा है, 8 इधर मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये c की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने इस प्रोबेबिलिटीज़ को 1 के इक्वल रखा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, तो c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह ये शॉर्ट से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आएंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, गिवन x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। ये हमारे पास क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं। कौन से हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में हैं, पॉइंट्स में नहीं है, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट फॉर्म में हमारे पास रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है और इन्हीं की प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं 1/10, 2/10, 1/10, 4/10, 3/10। प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन है जी और x भी गिवन है। इज़ दिस अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, यहाँ हमने बताना है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता चलेगा, कि जितनी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है इनका सम करें तो 1 के इक्वल आना चाहिए।
अगर ये 1 के इक्वल नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनी हुई। क्लियर, समझ आ गई क्वेश्चन की। तो हम सम कर देते हैं, सिग्मा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/10 प्लस 2/10 1/10 प्लस 4/10 प्लस 3/10। तो सबका एलसीएम सेम है जी, 10 एलसीएम आ गया, 1 + 2 + 1 + 4 + 3, सबको ऐड किया तो 11/10 आ गया। और 11/10 जो है 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे एज सिग्मा पी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 1, सो इट इज़ नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट हमने बताना है, ठीक है, वैल्यू नहीं फाइंड करनी। यहाँ पे तो ये था कि ये गिवन कंडीशन में था कि ये अगर प्रोबेबिलिटी है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड करें। तो हमने पी ऑफ एक्स सिग्मा पी ऑफ एक्स 8c है, 1 आता है या नहीं आता हमने रख देना है, 1 के इक्वल रख के फिर वैल्यू निकाल। यहाँ हमने बताना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो ये 1 के इक्वल नहीं आ रही तो हम कहेंगे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3, अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है जिसका नाम है x, ये कॉलम गिवन है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है, ये दोनों गिवन है जी। ये टेबल हमें गिवन है, x भी दिया हुआ है रैंडम वेरिएबल भी और इसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करें। तो अब देखें यहाँ पे भी वही कंडीशन है जो क्वेश्चन नंबर 1 की है कि के की वैल्यू फाइंड करो जबकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये गिवन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है इसका पी ऑफ एक्स का जो टोटल है 1 के इक्वल आता है या नहीं आता हमने रख देना। तो क्या करेंगे जी, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं ये रैंडम वेरिएबल्स की, इन सब का सम करेंगे। सम करने के बाद इनको इक्वल टू 1 रखेंगे और के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर जी। तो देखें जी, एक्स कॉलम दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स गिवन है, इन सब को टोटल कर दिया हमने, सम कर दिया। तो सम करेंगे 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3, ये आ गया 0.6 प्लस ये के अलहदा है, के 1k प्लस 2k 3k 3k प्लस 3k 6k, तो ये 0.6 प्लस 6k ये सेपरेट ही आएंगे क्योंकि इसके साथ k है इसके साथ k नहीं है, तो अलहदा अलहदा ऐड होंगे। ये हमारे पास सिग्मा आ गया, सिग्मा पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास हासिल हो गया 0.6 प्लस 6k। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं सिग्मा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, उन्होंने कहा है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो है या नहीं है हमने रख देनी है। तो सिग्मा पी ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे 0.6 प्लस 6k इक्वल टू 1। तो 6k इधर रहने दे, के की वैल्यू फाइंड करनी है, 0.6 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, 1 माइनस 0.6 क्या होता है 0.4, तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0.4 की तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, k इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 6, तो आंसर क्या आएगा k इक्वल टू 0.067। ये हमारा आंसर आ गया k के लिए। क्लियर, बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। तो ये था जी प्रोसेस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमें दी होगी तो हम कोई भी अननोन वैल्यूज़ कैसे फाइंड किया करेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए सिग्मा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अच्छा, इसी में आएगा जी मैथमेटिकल इक्वेशंस जिसमें बनेगी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में क्या क्या आएंगे, 2 टॉपिक होंगे। एक टॉपिक होगा जी एक्सपेक्टेशन का और एक मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन का टॉपिक होगा वेरिएंस। ये 2 टॉपिक होंगे जी जो कि हमने प्रेजेंटेशन इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कस की स्टार्ट पे, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म जो है, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक हमारे क्वेश्चंस की सूरत में आएंगे, एक आएगा एक्सपेक्टेशन और एक आएगा वेरिएंस।
तो आज कर लेते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएंस फाइंड करेंगे कि वेरिएंस कैसे फाइंड किया जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वेरिएंस एक्सपेक्टेशन को हम बोलते हैं मीन। मीन से जाहिर करेंगे जी। मीन इज इक्वल टू म्यू, ये भी इसका सिंबल है। ई की ई इंटू एक्स, ये सिंबल है, ये भी सिंबल है। म्यू भी कह सकते हैं और खाली मीन भी लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होगा? सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स, ये फार्मूला है। तो क्लियर जी। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मीन फाइंड करने का फार्मूला सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स, या इस तरह लिख सकते हैं, या सिग्मा एक्स एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स भी या पी ऑफ एक्स, ये प्रोबेबिलिटी का ही सिंबल है कि हमने रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा जब भी हमने मीन फाइंड करना होगा, जिसको हम शो ऑफ करेंगे ई ऑफ एक्स। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फार्मूलाज की सूरत में हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन पे क्या है? ई ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर दो वेरिएबल आ जाते हैं प्लस या माइनस में तो अलग-अलग लिख सकते हैं, ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई या ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ वाई, अलग-अलग लिखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है, दो वेरिएबल अगर एक्सपेक्टेशन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग-अलग हम उसकी जो है ना एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, सेपरेट कर देंगे। थर्ड प्रॉपर्टी देखें जी, ई इंटू ए एक्स, ए और बी कांस्टेंट है। ए और बी कांस्टेंट की सूरत में कोई भी कांस्टेंट हो सकती हैं, 2 3 5 6 7 10। एक्स वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल। तो कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे फार्मूला को? ए जो कांस्टेंट है स्टार्ट पे आ जाएगा, ई ऑफ एक्स प्लस बी या माइनस बी। प्लस है तो प्लस भी आ जाएगा, फार्मूला में माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। मतलब ये जो ए कांस्टेंट है शुरू पे आ जाएगा, ई ऑफ एक्स प्लस खाली बी आ जाएगा। ठीक है, इससे हमें ज़ाहिर ये हो रहा है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट के लिए मीन फाइंड करते हैं तो वो कांस्टेंट ही आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्सपेक्टेशन का, तो हम अलहदा लिखेंगे तो बी ही लिख देंगे, ये कांस्टेंट ही आ जाता है। मतलब एक्सपेक्टेशन जो है कांस्टेंट के लिए हमेशा वही कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब ये फार्मूला ज़हन में रखिएगा एक्सपेक्टेशन का। तो क्वेश्चन करते हैं कैसे फाइंड करते हैं किसी भी जो है गिवन स्टेटमेंट के लिए मीन। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 जी। अ डाई इज रोल्ड, एक लूडो का दाना फेंका गया है। इफ़ एक्स रैंडम वेरिएबल है, जिसको शो ऑफ किस तरह करेंगे? अपर फेस वैल्यू। मतलब अपर फेस वैल्यू का मतलब है कि जो भी वैल्यू हासिल हुई है लूडो का दाना फेंकने पे, वो हमारी अपर फेस वैल्यू है। जो हमारे पास वैल्यू हासिल हुई उसको हम अपर फेस वैल्यू बोलते हैं। एक्स से डिनोट करना है। तो मतलब ये रैंडम वेरिएबल बनाना है आ डाइज रोल्ड के लिए। एक लूडो का दाना फेंका है तो एक्स रैंडम वेरिएबल बनाओ, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। तो एक्स रैंडम वेरिएबल बनाएं जी। एक लूडो के दाने में क्या क्या आ सकता है? एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमने रैंडम वेरिएबल बना लिया एक्स की सूरत में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन फाइंड ई ऑफ एक्स। लो जी, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करें। ई ऑफ एक्स मतलब मीन फाइंड करें। ले जी, मीन फाइंड करने के लिए क्या है हमारे पास फार्मूला? मीन इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स लिख दें या मीन लिख दें, सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स, ये फार्मूला है जी। तो हमारे पास एक्स दिया हुआ है, खाली एक्स दिया हुआ है। हम पी ऑफ एक्स भी खुद फाइंड करेंगे, एक्स पी ऑफ एक्स भी खुद फाइंड करेंगे, ये याद रखिएगा। हमने डाई रोल किया, एक्स बना दिया, ये सवाल दिया हुआ जस्ट। इस कॉलम से हमने सेकंड कॉलम बनाना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी डाई में क्या है? 1/6। ठीक है,
2 आने की प्रोबेबिलिटी, ये भी क्या आएगा 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही आउटकम है तो 1/6 n ऑफ ए और n ऑफ एस। 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 भी आउटकम में एक ही है। सैंपल स्पेस देखें, सैंपल स्पेस में क्या जी 1 2 3 4 5 और 6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही इवेंट है, नंबर ऑफ इवेंट एक ही आएगा, एक आउटकम है। एक आउटकम डिवाइड बाय तादाद, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस की तादाद, ये हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला है। ठीक है, 3 एक ही आउटकम है तो 1/6 आ जाएगा। 4 इसमें लेंगे, ये भी एक ही आउटकम है तो 1 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस कितनी तादाद कितनी आ गई है 6। इस तरह 5 के लिए भी 1/6, 6 के लिए भी 1/6। यह प्रोबेबिलिटी हमने खुद फाइंड कर लेनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स, फार्मूला क्या है, फार्मूला है सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स। तो x को p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1 1/6, 2 × 1 2/6, 3 × 1 3/6, 4 × 1 4/6, 5 × 1 5/6, 6 × 1 6/6। इन सबको प्लस कर दें, x p ऑफ x का सम, यही हमारी एक्सपेक्टेशन है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मतलब मीन। क्लियर? तो कितना आ गया 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 26, 26/6। तो 26/6 क्या आ गया 3.5। ये हमारा मीन कहलाएगा या ई ऑफ एक्स कहलाएगा। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ई ऑफ एक्स, यहाँ मीन गिवन है, मीन गिवन है तो फाइंड करें ई ऑफ 3x + 5। ये देखें, ये प्रॉपर्टी नंबर ये आ गई, प्रॉपर्टी नंबर 3। इसके साथ कंपेयर कर दें, ये a है 3a है, किसके बराबर है a e⁻x, e × 3x + 5 किसके बराबर है a मतलब 3 e ऑफ x प्लस b की जगह मतलब 5। एक्सपेंड कर दिया इस प्रॉपर्टी के तहत इसको, तो 3 वैसे ही ई एक्स की जगह 1.1 गिवन है प्लस 5 सॉल्व कर दें। 1.1 × 3 3.3 प्लस 5 8.3 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। गिवन क्या दिया हुआ है ई ऑफ एक्स इक्वल टू 10, फाइंड ई ऑफ वाई इफ़ वाई इज इक्वल टू 3x + 7। सबसे पहले हम देखें हमने फाइंड क्या करना है ई ऑफ वाई। तो ई ऑफ वाई जो है हम फाइंड करेंगे, तो ई ऑफ वाई के लिए वाई की जगह हमने क्या पुट करना है, ये गिवन है। ई ऑफ वाई इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ई ऑफ वाई की जगह 3x + 7 पुट कर देंगे, 3x + 7। समझ आई है? मतलब ई ऑफ वाई हमने फाइंड करना है, तो जबकि वाई किसके बराबर है 3x + 7, ये वाई की इसमें पुट कर दें वैल्यू। अब ये गिवन है ई ऑफ एक्स इक्वल टू 10। अब देखें ये ई ऑफ वाई तो ऐसे ही चलेगा, ये हमने फाइंड करना है। इसकी जगह ये प्रॉपर्टी नंबर 3 बन गई, ई ऑफ ए एक्स + b इक्वल टू ए ई ऑफ एक्स + b। मतलब ए क्या है 3 ई ऑफ एक्स प्लस बी की जगह क्या है जी 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, यही हमारा रिजल्टेंट आंसर। ई ऑफ एक्स क्या है 10 है प्लस 7, तो क्या आ गया 30 + 7 किसके इक्वल आ गया 37 के। ये हमारा आ गया ई ऑफ वाई। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल इसी फॉर्मेशन से आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1 और लेते हैं 7।
इफ़ ई ऑफ एक्स इक्वल टू 1.2 एंड ई ऑफ वाई इक्वल टू 2.8, ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई दिया हुआ है, देन फाइंड ई ऑफ एक्स डॉट वाई। देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सेकंड प्रॉपर्टी। अलग-अलग कर देंगे, ई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई ई ऑफ वाई, तो ई ऑफ एक्स डॉट वाई किसके बराबर है? ई ऑफ एक्स डॉट ई ऑफ वाई। ई ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 1.2, ई ऑफ वाई की वैल्यू दी हुई है 2.8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर? इसी तरह अगर फाइंड करना होता ई ऑफ एक्स प्लस वाई, ये फाइंड करना होता तो क्या करते? ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई, दोनों को प्लस कर देते, 1.2 प्लस 2.8। क्लियर? ये इस तरह अगर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ये इस तरह आपने सेपरेशन मल्टीप्लाई की सूरत में करनी है। प्लस में आता है तो प्लस में सेपरेशन कर दें और वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दें। माइनस में आता है तो माइनस में सेपरेशन कर दें और वैल्यू पुट कर दें। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कुछ बेसिक डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और टर्म्स डिस्कस की, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल किसको बोलते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी आगे काइंड्स, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है, जिस पे हम डिपेंड करेंगे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए प्रैक्टिस के लिए। तो ये अच्छी तरह रिव्यू कीजिएगा। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।